पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में 83 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 9,164 तक पहुंच गई है, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.58% है। सवाल पैदा हो रहा है कि जब जून जुलाई में शरह अमवात ज़्यादा होती थी, अमवात की तादाद ज़्यादा होती थी, तो मस्बत केसेस की शरह भी ज़्यादा थी। इस वक्त मस्बत केसेस की शरह 7.5% है। क्या अमवात ज़्यादा हो रही हैं या वजह कुछ और है? डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जून जुलाई में अमवात की शरह ज़्यादा नज़र आती थी, अब 105 भी एक दिन डेथ हुई, फिर आज हमें तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, 83 है। क्या शरह अमवात बढ़ गई है या वही रेशो है? अब भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इस वक्त खतरनाक सूरत हाल नज़र आ रही हो? अच्छा, एक तो ये कि जो ये अमवात की शरह और तादाद है ना जी, इसको थोड़ा सा ज़रा गौर से देखना पड़ता है, इसलिए कि चूंकि ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। वो जब तक डेथ सर्टिफिकेट जब साइन होता है, कुछ दिन एक आध दिन आगे पीछे होता है, तो कई दफ़ा इसमें कुछ कैचअप डेटा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पूरे हफ्ते की औसत फिगर है ना, एवरेज, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हफ्ता मुकम्मल होने दीजिए तो फिर हम ज़रा कंफर्टेबली कह सकेंगे कि ये जो 105 की जो है, क्योंकि इसमें कुछ डेथ जो हैं वो कुछ गुज़िश्ता दिनों की कई दफ़ा होती हैं। तो बट बहरहाल ये 70 का भी एवरेज लगाएं, 50 की भी एवरेज लगाएं, तो बहरहाल एक तकलीफ दे सा ये एक फिगर है। इसको किसी सूरत भी हम कंफर्टेबल तो हो नहीं सकते इसके साथ। लेकिन जो टोटल मोर्टेलिटी का रेट हमारा आ रहा है ना, जो केस फर्टेलिटी रेट है, वो तब्दील नहीं हुआ, वो 2% के लगभग ही चल रहा है। 2% के लगभग ही है। साथ ही बताइएगा कि तमाम सूबों में एक जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, आवाम का रवैया भी तकरीबन तमाम सूबों में एक ही जैसा है। इसकी क्या वजह है कि कराची में रेट बहुत ज़्यादा है मस्बत केसेस का, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है, पेशावर में ज़्यादा है, मगर लाहौर में दीगर केसेस में वो कम नज़र आ रहा है दीगर शहरों में? इसकी क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक मसला ये है कि इस वबा में जो फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक से ज़्यादा करते हैं। उसमें शहर की गुंजान आबादी, वो कितना गुंजान है, उसके रहन सहन के क्या सिलसिला है, उसके जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो कितने डेंस हैं, मूवमेंट कितनी है, ये भी फैक्टर हो सकता है। कुछ ताल्लुक वेदर का डायरेक्टली भी हो सकता है, वो भी मुमकिन है। लेकिन सच है ये सब मफरूज़े हैं। लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि कुछ शहरों में शरह अभी ज़्यादा है और कुछ में थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ गई है। ये भी बताऊं कि जब शदीद सर्दी हो, जैसे कि मुल्क के शुमाली हिस्से में थोड़ी हो जाती है, तो उसमें फिर मूवमेंट किसी हद तक खुद थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दैट स्टिल डजंट एक्सप्लेन पेशावर, जैसे आपने बताया। तो इसमें एक से ज़्यादा अवामिल हो सकते हैं और ये मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस जो है अभी तक हमें किसी वाज़े कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके आया, सिवाय इसके कि जो बड़े गुंजानाबाद शहर हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है इस लहर को स्लो करते। बाकी मुल्कों में भी ऐसे देखा गया। मतलब अब दिसंबर का मिड आ गया, अवाम ज़ाहिर एहतियात नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो सख्तियाँ हुई उतनी ही काफ़ी हैं या और ज़्यादा सख्तियाँ करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से मईशत पर भी असरात पड़ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा शायद कहा था कि हम पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में या नेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई भी ऑप्शन ऑफ द टेबल तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही बादल नाखास्ता वाली सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी भी मेरा ख्याल ये है कि हम अगर थोड़ी सी अभी भी कुछ बेहतर कंप्लायंस कर लें या इन्फोर्समेंट कर दें, तो हमें उस तकलीफ सूरत हाल से हम बच जाएंगे। एक चीज़ कहता चलूँ कि हमने एक और बड़ी तकलीफदेह चीज़ की इस सारे प्रोसेस में, और वो अपने तालीमी इदारे बंद करने थे। तबीयतन ज़ाती तौर पे भी मेरे लिए भी और मजबूरी तौर पे एज अ कंट्री भी हमारे लिए ये बड़ी जैसे कहते हैं ना, मजबूरी की हालत में हमने ये किया। तो ये ब्रेक हमें लगानी पड़ी और मैं समझता हूँ कि उसके बगैर ये जो क्या कहते हैं रनअवे ट्रेन ना बन जाती, इससे हमें ये खतरा था। तो कई दफ़ा मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये प्रेजेंट जो एनफोर्समेंट बेहतर करना जो है वही काफ़ी साबित हो जाएगा। लेकिन अगले चंद दिन इस सारी बात की जो है ना वाज़े कर देंगे कि ये बात कहाँ जा रही है।